प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावाचा गौरव असो। हम लोग को फिर से प्रभु ने एक बहुत अच्छा एक अवसर दिया, सौभाग्य दिया एकत्र होने के लिए। आणि प्रभूने एक चांगली संधी सौभाग्य आपल्याला दिलं एकत्र येण्याकरता। और सबसे बड़ा धन्य बात है कि हम लोग वो पीढ़ी है जो अपने आंखों से हम लोग प्रभु का आगमन को अब देखने वाले हैं। आणि आपण ही पिढी आहे की आपण आपल्या डोळ्याने प्रभूचे आगमन बघणार आहोत। जैसा हमने गीत में गाया कि शांति का राजा बहुत जल्दी वापस आने वाला है। आणि जसं आपण गीतामध्ये गायलं की शांतीचा राजा खूप लवकर येणार आहे। परंतु किसके लिए आने वाला है? आणि कोणाकरता येणार आहे? यह महीना में जो उसका वाट जोते हैं, आणि जे त्याच्या आगमनाची वाट पाहतात। तो वो शांति का राजा जब आने वाला है बोलते समय में हमारा विषय का खासियत क्या है मालूम है प्रियो? उसमें आणि शांतीचा राजा लवकर येणारे आपल्या संबंधाने विशेष गोष्ट काय माहिती का? क्योंकि वो गीत में लिखा है कि अशांति दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अशांति का इस दुनिया में अशांतीच्या या जगामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त येणार आहे। शांति का राजा आने वाला है, ऐसा गया आणि ना। शांतीचा राजा येणार आहे। परंतु किसके लिए आएगा? जिसके हम लोग वो लोग हैं क्या जो अशांत लोग हैं? आणि आपण ते लोक आहे का जे आपण अशांत आहोत? हम लोग ऑलरेडी शांति पाए हुए लोग हैं। आणि आपण अगोदरच शांती प्राप्त केलेले वो लोक शांति आहोत। हमारे अंदर जो प्रभु का शांति राज कर रहा है उसका सच्चा राजा आ रहा है। आणि आपल्यामध्ये जी शांती राज्य करते त्याचा खरा राजा येत आहे। तो वो राजा जब आएगा, हम लोग ऑलरेडी शांति से भरे हुए लोग हैं। आणि तो राजा येईल आणि आपण अगोदरच शांतीने भरलेले लोक हमारा आहोत। जिम्मेदारी क्या रहेगा? आपली जबाबदारी काय इस राहील? अशांति दुनिया में प्रभु के साथ शांति और प्रेम का संदेश हम बांटेंगे लोगों को। आणि या अशांतीने भरलेल्या जगामध्ये शांतीचा जो संदेश आणि प्रेमाचा जो संदेश आहे तो आपण जगाला देऊ। इसलिए 1000 वर्ष में युद्ध नहीं होगा। आणि म्हणूनच 1000 वर्षाच्या त्या राज्यामध्ये युद्ध राहणार नाही। फिर नया यरूशलेम में भी जो प्रवेश करेगा वहां पर भी युद्ध नहीं रहेगा। आणि जे नवीन यरूशलेम मध्ये प्रवेश करतील त्या ठिकाणी सुद्धा युद्ध राहणार नाही। वो पूरा शांति का दुनिया, शांति का समय भरा हुआ एक समय रहेगा। आणि एका शांतीने भरलेला ती वेळ राहणार आहे। और हम लोग कौन है? आपण कोण आहोत? वही जो शांति का राजा का जीवन जिसको मिला है, वही शांति को प्रदर्शन करने वाले लोग रहेंगे। आणि शांतीच्या राजाचं ज्यांना जीवन मिळालेलं आहे तर शांतीचं प्रदर्शन करणारे आपण लोक आहोत। इसके लिए हमें वो शांतिदाता प्रभु का असली शांति का अनुभव क्या हमें मिला है क्या, ये बात को हमें जांचना है। आणि शांतीदाता प्रभूचा तो अनुभव आपल्याला भेटलेला आहे का नाही या गोष्टीला आपण जाणायचंय। मतलब कहने का मतलब आपका नया जन्म हुआ है क्या? आणि सांगायचं तात्पर्य आपला नवा जन्म झालेला आहे का? क्योंकि नया जन्म में ही क्या हमारे अंदर कौन आ गया? जो असली शांति है वो व्यक्ति ही हमारे अंदर आ गया। आणि नवा जन्माच्या द्वारे जो खरी शांती आहे तो व्यक्तीच आपल्यामध्ये आला। जिसकी वजह से आज हम लोग जब सुसमाचार बांटते हैं, आणि जी आज आपण सुवार्ता सांगतो हम लोग वही शांति भरा हुआ प्रभु का प्रेम लोगों को हम जाकर क्या बोलते हैं? दुनिया में तो अशांति है लेकिन मुझे शांति मिला है, आपको चाहिए क्या? आणि अशांतीने भरलेल्या लोकांना जाऊन आपण काय सांगतो की जगामध्ये तर खूप अशांती आहे पण आम्हाला शांती मिळालेली आहे, तुम्हाला पाहिजे का? दुनिया के लोगों का यही विषय सबसे बड़ा यही है ना। लोगों को चैन नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, संतुष्टि नहीं, तृप्तता नहीं। लेकिन ये सब बातें किसमें है? नया जन्म पाए हुए लोगों में है। आणि लोकांना काय आहे? शांती नाहीये, कुठलं समाधान नाहीये। आणि पण ती शांती समाधान कोणाला आहे? ज्याचा नवा जन्म झालेला आहे। तो वही लोग अभी क्या करते हैं? इस अशांति दुनिया में जाकर वो सबसे पहला शांति का सुसमाचार बांटते हैं। आणि तेच लोक जाऊन काय करतात की ते शांतीची सुवार्ता सांगतात। और ये वही लोग हैं जो मंडली में शांति का असली अनुभव का प्रचार और गवाही मंडली में भी देते हैं। आणि हे तेच लोक आहे की जी शांतीचा प्रचार मंडळीमध्ये देतात। और जब हम लोग उसी शांति में बने रहेगा, एक दिन शांति का राजकुमार आएगा, हमें असली शांति का युग में प्रवेश कराएगा। आणि त्या शांतीमध्ये राहिलं तर शांतीचा राजकुमार एक दिवस येईल आणि आपल्याला खऱ्या शांतीच्या युगामध्ये घेऊन जाईल। हम लोग शांति का राज्य में है कि नहीं अभी? आपण आता शांतीच्या राज्यामध्ये आहोत का नाही? इसलिए नया जन्म के अनुभव पाए हुए लोगों का खुशी प्रियो अवर्णनीय खुशी है। ये बोलकर बता नहीं सकता, ये अनुभव ही खुशी है। आणि नवा जन्म प्राप्त झालेल्या लोकांचा जो आनंद आहे तो आपण शब्दाने वर्णन नाही करू शकत, कारण तो अवर्णनीय आहे। और ये खुशी जाकर हम लोग जब प्रचार करते हैं, हम लोग ये शांति का प्रचार हम करते हैं। आणि आपण जाऊन जो प्रचार करतो तो शांतीचा प्रचार करतो। जब पुनरुत्थान के बाद चेले लोग बंद कमरे में, वो लोग अशांति और निराशा में डर के बैठे थे, प्रभु क्या हुआ? बंद दरवाजा, कमरा एकदम बंद, उन लोग के सामने प्रकट होकर क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर शिष्य लोक ज्या वेळेला घाबरून एका बंद खोलीमध्ये बसलेले होते आणि बेचैन झाले होते
अशांतीमध्ये होते त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त त्या खोलीमध्ये प्रवेश केला आणि आपल्या शिष्यांना म्हटलं की तुम्हाला शांती मिळो. क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान का खबर सुनने के बाद उन लोग के अंदर खुशी और शांति का माहौल रहना चाहिए था, लेकिन संसार में और अधिकारियों को देखकर डरकर वो लोग घबरा गए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची गोष्ट ऐकल्यानंतर त्यांना आनंद व्हायला पाहिजे होता, शांती मिळायला पाहिजे होती, पण मग त्या ठिकाणी जे अधिकारी लोक आहेत त्यांच्या घाबरून ते लोक अशांतीमध्ये डुबले. क्योंकि प्रभु तो कितने बार ये चेलों से कहते रहे, प्रभु बार बार चेलों से यही कहा कि मुझे मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं क्रूस में डाला जाऊंगा, परंतु मैं तीसरा दिन जी उठूंगा. आणि प्रभू वारंवार आपल्या शिष्यांना सांगत होते की मला पकडण्यात येईल, वधस्तंभावर मारण्यात येईल आणि तिसऱ्या दिवशी मी पुन्हा जिवंत होईल. इसके लिए वो तो वही खबर फिर प्रभु क्या किया, पुनरुत्थान के बाद मैंने जो बोला हुआ बात क्या आपको याद नहीं क्या बोलकर शांति से उन लोगों को बात बताया. आणि मग पुनरुत्थानानंतर प्रभूने त्यांना सांगितलं की मी तुम्हाला माझ्या पुनरुत्थाना संबंधाने सांगितलं होतं, ते तुम्हाला ठाऊक नाही का, असं शांतीने त्यांना सांगितलं. तो वो आज अनुभव वो हम लोग हैं जो अनुभव करने वाले. प्रभु ने जो शांति का प्रचार जो प्रभु ने किया वो शांति का अनुभव हम करने वाले लोग हैं. आणि शांतीचा प्रचार जो प्रभूने केला तो शांतीचा अनुभव प्राप्त करणारे आपण लोक आहोत. पहिला तेसलोनी उसका 5:23 में भी जब हम इसी विषय में पढ़ते हैं, पहिलं तेसलोनिकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय आणि त्याच्या 23 वचनामध्ये याच विषयामध्ये आपण अशा प्रकारे पाहतो. देखो शांति का ही परमेश्वर, देखो वो खुद मतलब वो परमेश्वर, शांति का परमेश्वर खुद तुम्हें पूरी रीति से हाँ हाँ और तुम्हारी आत्मा हाँ और प्राण हाँ और देह हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे. रहे. तो वो शांति का प्रभु क्या करेगा? आणि तो शांतीचा परमेश्वर काय करेल? आप ही तुम्हें पवित्र करे, यानी कि क्या, वो शांति से हमें भरेगा. जो शांति से भरा हुआ व्यक्ति वो कौन है? पवित्र है. आणि जो शांतीने भरलेला व्यक्ती तो कोण आहे? तर तो पवित्र आहे. और यही शांति हम इसमें आत्मा का फल में भी हम देखते हैं. आणि आत्म्याच्या फळामध्ये सुद्धा ही शांती आपण पाहतो. वो आत्मा का मतलब शांति में रहने वाला वो आत्मा में जी रहा है. आणि जो शांतीमध्ये राहतो तो आत्म्यामध्ये जीवन और जगतो. वही वसी जीवन उस शांति का उसी चाल चलन भी उसी में वो प्रभु के आगमन तक निरंतर उसी में बने रहता है. आणि मग तो त्याच वर्तणुकीमध्ये राहतो आणि शांतीमध्ये राहतो प्रभूच्या आगमनापर्यंत. इसके लिए प्रभु अपने भूमि पे ही जब जीवन में जीते समय में यही बात प्रभु लोगों को अपने पास बुलाकर बार बार प्रभु अपने लोगों को कहता है, हे तुम बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला जगामध्ये जिवंत होता त्यावेळेला सुद्धा त्यांनी लोकांना वारंवार सांगितलं, अहो कष्टी आणि भारकरंत जन हो तुम्ही सर्व मजकडे या. दया के पहले का हफ्ते यही विषय लिया, आप लोग को याद है करके मैं विश्वास करता हूँ. आणि मागच्या आठवड्यामध्ये हाच विषय घेतला, तुम्हाला आठवत असेल असं मी विश्वास ठेवतो. एक है विश्राम प्रभु देना और दूसरा में प्रभु में विश्राम पाना. आणि एक आहे प्रभू विश्राम देणं आणि दुसरं म्हणजे प्रभूमध्ये विसावा प्राप्त करणं. प्रभु का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम जैसे बोझ में दबे हुए लोगों को उस मसीही विश्राम और मसीही शांति प्राप्त करें. आणि प्रभूची खूप इच्छा आहे की आपण जे ओझ्याने दबलेले लोक आहेत त्यांना आपल्याला ख्रिस्ताचा विसावा आणि ख्रिस्ताची शांती मिळावी. हम लोग आज भी इस दुनिया में जीते समय में बहुत हम लोग परिश्रम हम लोग करते हैं, आणि या जगामध्ये जीवन जगत असताना पुष्कळ प्रकारचा परिश्रम आपण करतो. परंतु हमारा परिश्रम का फोकस, हमारा परिश्रम किस विषय में हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, ये बात का सत्य अगर हम नहीं जाने तो हम में और संसार के लोगों में फर्क नहीं है. आणि कुठल्या गोष्टी करता आपण परिश्रम करत आहोत याचा लक्ष, याचा उद्देश जर आपल्याला नाही समजलं तर मग आपण करणाऱ्या परिश्रमाचा काही उपयोग नाही. उदाहरण के लिए लास्ट टाइम मैंने हम लोग ने एक्लीसिया 6:7 से एक वाक्य हमने पढ़ा था. आणि उपदेश त्याचा 6 अध्याय त्याच्या 7 वचनामधून आपण मागच्या आठवड्यामध्ये वाचलं होतं. हम क्या पढ़ते हैं लोग? मनुष्य का सारा परिश्रम हाँ उसके पेट के लिए होता है, हाँ तो भी उसका मन नहीं भरता. देखो उसके पेट के लिए मराठी में कैसा है? मनुष्याचे सर्व परिश्रम पोटासाठी आहे. हाँ पोटा. इंग्लिश में है मनुष्य अपना सारा जो परिश्रम है अपना मुंह के लिए, मतलब जो मुख से जाकर पेट में जाता है उस बातों के लिए परिश्रम करता है. आणि मनुष्य जे काय परिश्रम करतो ते सर्व आपल्या तोंडाकरता किंवा खाण्याकरता करतो. और वो सारा परिश्रम वो क्या है, ताकि वो पेट से वो तृप्त हो जाए, खुश हो जाए, परंतु उसका प्राण तभी भी क्या है? अतृप्त अवस्थे में.
आणि तो सर्व परिश्रम याच्याकरता करतो की जेणेकरून त्याला चांगलं खायला भेटावं आणि त्याला समाधान प्राप्त व्हावं, पण तरी सुद्धा त्याचा जीव अतृप्त किंवा असमाधानी राहतो. क्या ऐसा अवस्था में हम लोग जी रहे हैं क्या? आणि अशा अवस्थेमध्ये आपण जगत आहोत का? एक समय में हम थे ऐसा. आणि एके वेळेला आपण अशा अवस्थेमध्ये होतो. ऐसे लोगों को प्रभु ने कहा, क्या कहा? हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. आणि अशाच लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताने उद्देशून म्हटलं, आहो कष्टी आणि भरांतकंत जनो, तुम्ही सगळे मजकडे या, मी तुम्हाला विसावा देईन. परंतु प्रभु में आ जाने के बाद फिर हमें क्या करना है? आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय? उसी विश्राम में और उसी शांति में बने रहना है प्रभु के आगमन तक. आणि प्रभूच्या आगमनापर्यंत त्याच विसाव्यामध्ये आणि त्याच शांतीमध्ये राहायचंय. तो हमारा लक्ष्य क्या है? क्या मैं प्रभु ने मुझे दिया हुआ शांति से मैं भटका हुआ हूं कि उससे मैं अलग हुआ हूं कि नहीं? आणि मग आपला उद्देश काय आहे की आपल्याला स्वतःला पडताळायचं की प्रभूने दिलेली मला जी शांती आहे त्या शांतीमध्ये मी आहे का मी कुठेतरी विचलित झालो. और शैतान बहुत ही चालाक है. वो भोजन का उस कारण से बहुत से लोगों को अशांत का अवस्थे में या विश्राम के अवस्थे से दूर गिराता है. आणि सैतान काय करतो? खाण्यापिण्याच्या गोष्टीवरून लोकांना अशांत करतो. या संसार की बातों से हमारा जो शांति और विश्राम जो प्रभु ने हमारे अंदर गाड़ के रखा है, जो मजबूत करके रखा है, उससे हम लोग गिरा दे, यही शैतान का लक्ष्य है. आणि प्रभूने आपल्यामध्ये जो विसावा आणि शांती दिलेली आहे त्या जगाच्या गोष्टी आणून आपल्याला त्याच्यापासून दूर नेतो. परंतु हम लोग वो लोग नहीं कि जो शैतान की चतुराई और चालाकी को नहीं समझते. हम लोग समझते हैं प्रभु की दया से. आणि सैतानाचे उपाय जे आहेत ते आपल्याला ठाऊक आहे देवाच्या कृपेने. इसके लिए इसलिए आत्मिक लोग हमेशा इस विषय में एक अलर्ट रहने वाले, सावधान रहने वाले लोग हैं. वो लोग समझते हैं कि हम लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं. आणि आत्मिक लोक जे आहेत त्यांनी खूप सावध राहायचंय, कारण त्यांना ठाऊक आहे की ते कुठल्या परिस्थितीमध्ये जीवन जगत आहे. यीशु ने खुद बोला हुआ बात है यूहन्ना 6 का उसका 27 में कि ना क्या योहान त्याचा 6 अध्याय त्याच्या 27 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः अशा प्रकारे म्हटलं, नाश होने वाला. हाँ बरोबर. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो. परिश्रम ना करो. हमारा परिश्रम किसमें हो रहा है? नाशवान भोजन. हो रहा है कि नहीं? आणि आपले जे परिश्रम आहे ते खाण्यासाठी होत आहे का नाही? वो नाशवान तो प्रभु सीधा बोल दिया. मतलब खाना खाने के लिए नौकरी मत करो ऐसा नहीं प्रभु बोल रहा. आणि तुम्हाला दिनचर्या चालवण्याकरता तुम्ही नोकरी करू नका असं प्रभू म्हणत नाहीये. परंतु उसमें परिश्रम करके हमारा पूरा समय व्यर्थ करके प्रभु के मिला हुआ शांति से दूर होने का अगर परिस्थिति अगर आप में आ रहे हैं तो आपने संसार की कमाई के लिए परिश्रम किया है. आणि पैसे मिळवण्यासाठी पैसे कमवण्याकरता संपूर्ण वेळ जर आपण कामाच्या पाठीमागे गेलो तर मग प्रभूने तुम्हाला दिलेला जो विसावा आहे आणि तो शांती आहे त्याच्यामधून तुम्ही बाहेर येतात. हम लोग कभी भी प्रभु ने हमें जो विश्राम जो हमें दिया गया उस स्तर से हम लोग बाहर कभी नहीं निकलना. आणि प्रभूने आपल्याला जो विसावा दिलेला आहे त्या ठिकाणाहून आपल्याला बाहेर नाही जायचं. तो हमें तो नाशवान भोजन के लिए नहीं हमें परिश्रम करना है. आणि नाशवंत अन्नाकरता आपल्याला परिश्रम नाही करायचं. परंतु फिर किसके लिए परिश्रम तर करना है? आपल्याला कशाकरता परिश्रम करायचंय? पौलुस इस विषय में कहता है 1 कोरिन्थी 15:10 में. आणि पहिले करंथीकराचं पत्र 15 अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये, जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ. हाँ. उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ हाँ. वह व्यर्थ नहीं हुआ. हाँ. परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया. हाँ. वो भी ये मेरे ओर से नहीं. नहीं हुआ. हाँ. परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से देखो. जो मुझ पर था. हाँ, तो एक व्यक्ति जब उस अनुग्रह से भरा हुआ रहेगा वो सब हमेशा प्रभु के राज्य के लिए फिर वो परिश्रम करेगा. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करेगा. आणि एक व्यक्ती जो देवाच्या कृपेने भरलेला आहे तो नेहमी मग प्रभूसाठी परिश्रम करेल, नाशवंत अन्ना करता नाही. इसके लिए उस विषय में नासिक मंडली को मैं बहुत अच्छा वो गवाही आप लोगों ने मेंटेन किया, क्योंकि सुसमाचार के लिए आप लोग हमेशा नासिक मंडली हमेशा अपने आप को परिश्रम करते हुए मैंने देखा है. उस गवाही को मैंने देखा है. आणि सुवार्ते करता नाशिकची मंडळी जी आहे ते नेहमी परिश्रम करताना मी पाहिलेलं आहे. और वो क्या प्रभु कह रहा है, पौलुस का गवाही क्या दे रहा है? प्रभु वो मेरा गुण या मेरे सामर्थ्य से नहीं, जो अनुग्रह मुझको मिला उसके आधार पर मैं परिश्रम कर रहा हूँ. आणि पौल म्हणतो मी जे काय केलं ते मी माझ्या सामर्थ्यामध्ये नाहीये, तर तुझी कृपा जी माझ्यावर झाली त्या कृपेमध्ये राहून मी तो केलं. वो इसीलिए हमें जो संसार का कमाई, संसार की चीजों में जो हमें पूर्ण
पूर्ण रीति से थकाकर हमें गिराता है, उस विषयों पर नहीं हमारा परिश्रम होना चाहिए, लेकिन राज्य के संबंध के विषय में जो प्रभु ने हम सबको आत्मा में जो हमें बुलाकर उनके संतान बनाया, प्रभु का चेला बनाया, उस लक्ष्य में है हमारा सारा परिश्रम। आणि दिवसभर काबड कष्ट करून आपण थकून जातो याच्या संबंधाने प्रभूची इच्छा नाहीये, तर आपल्याला प्रभूने जे राज्य देऊ केलेलं आहे ते मिळवण्याकरता आपण परिश्रम करायचे। हमने सभा उपदेश इक्लेसियास्टिक 6 का 7 में हमने पढ़ा था, हमने जो पेट के लिए जो परिश्रम करता है वो व्यर्थ हो जाएगा, उसमें कुछ फायदा नहीं है। आणि उपदेश त्याचा 6 अध्याय आणि त्याच्या 7 वचनामध्ये पाहिलं होतं की जो कोणी पोटासाठी काबड कष्ट करतो त्याच्यापासून त्याला काही लाभ नाही। परंतु पहला कोरिंथी वही 15 का 58 अगर हम पढ़ेंगे तो आणि पहिले कोरिंथीकराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय आणि त्याच्या 58 वचन जर आपण वाचलं तर इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो ये जान लो या जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ हाँ, हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। कौन सा परिश्रम? हाँ, जो पौलुस ऊपर बोला ना कि मैं आज जो हूँ मसीह के अनुग्रह से हूँ, जिसके वजह से मैंने ज्यादा परिश्रम किया, वो परिश्रम हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आणि प्रभूच्या कृपेमध्ये राहून प्रभूसाठी आपण जे काही परिश्रम करू ते प्रभूमध्ये व्यर्थ नाही। लेकिन हमने संसार में जितना भी हमने परिश्रम किया रहेगा, जितना भी हमने मेहनत किया रहेगा, वो सब वेस्ट है, उसमें कुछ लाभ नहीं, परिणाम नहीं। आणि जग प्राप्ती करता आपण जे काही परिश्रम करू त्या परिश्रमाचा आपल्याला स्वर्गामध्ये काही मोबदला भेटणार नाही। आप लोग शायद न्यूज देखा होता, आपको मालूम होगा कोविड के टाइम में ये बहुत ये लोगों के जीवन में ये अनुभव हुआ। आणि कोविड आला त्यावेळेला लोकांच्या जीवनामध्ये अशा प्रकारचे प्रसंग खूप झाले। जो लोग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वो लोग जो परिश्रम कर रहे थे, कोविड का टाइम में उनका सारा परिश्रम क्या हो गया? आणि ज्यांनी 15 वर्ष 20 वर्ष एवढं मेहनत घेतली, काम केलं आणि जे काही मिळवलं, कोविड आल्यानंतर ते सगळं काही निघून गेलं। लेकिन आत्मा में जीने वाले मसीह लोगों ने, उन्होंने इतना वर्ष मसीह में जीने का जो परिश्रम किया, कोविड का टाइम में वो निष्फल हुआ क्या? आणि माझ्या आत्म्यामध्ये राहून ज्यांनी खरोखर परिश्रम केले, कोरोना आल्यानंतर मग ते व्यर्थ गेले का? हमारा परिश्रम आत्मा में कभी व्यर्थ नहीं होता। प्रिय दुनिया में हम लोग जीते समय में आत्मिक नियंत्रण के अनुसार करने वाला जो भी परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जाता। आणि आपण आत्मिक गोष्टी ज्या करतो त्याच्याकरता जे काही परिश्रम करतो ते कधीही व्यर्थ जात नाही। शैतान ने बहुत चालाकी से हमारा इकट्ठा होने को रोका। आणि सैतानाने खूप हुशारीने आपल्याला एकत्र येणं बंद केलं। कितने बार हम लोगों को प्रभु मेज का भाग हमको लेने नहीं मिला प्रियो। आणि किती वेळा आपल्याला प्रभू मेजामध्ये सहभागी व्हायला नाही मिळालं। अभी क्या होगा बोल के कितने लोग घबराए थे, आणि आता काय होईल म्हणून किती लोक घाबरले होते। लेकिन हम अभी भी बने हैं कि नहीं? आणि आपण अजूनही स्थिर आहोत का नाही? क्योंकि हमने उतना समय तक जो जो वचन हमने सुनकर रखा था, जैसा भी पढ़ा, हमने जो किया हुआ वचन में उसमें तुम स्थिर रहो, दृढ़ रहो, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आणि आता आपण ऐकलेल्या वचनामध्ये आपण स्थिर राहा आणि आपले परिश्रम व्यर्थ नाही होणार। इसके लिए ये ऐसे विश्वासियों को है, प्रभु ने हमने जो मत्ती का पुस्तक 11 का 29 में पढ़ते हैं कि तुम लोग मेरा जुआ लेकर तुम मुझसे सीखो, या मैं कौन हूं करके तुम जब ये सीखोगे तब तुम लोग विश्राम पाओगे। आणि मी कोण आहे ज्या वेळेला तुम्ही शिकाल त्यावेळेला तुम्हाला विसावा भेटेल। इसका 29 पढ़ेंगे हिंदी में। मत्ती 11 अध्याय 29 वचन। मेरा जोर अपने ऊपर उठा लो हाँ। और मुझसे सीखो, हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, प्रभु जब मुझसे सीखो करके आप लोगों को इसका मालूम है, प्रभु जब मुझसे सीखो मतलब हमें किसको सीखना है? प्रभु को स्वयं, वो व्यक्ति कौन है हमें सीखना है। आणि मला शिका म्हणजे काय की तो व्यक्ती कोण आहे त्याला आपण शिकायचं उस आहे। व्यक्ति का वही जीवन किस रीति से है करके एक प्राण का उद्धार पाने वाला विश्वासी जब प्रभु कौन है किस रीति से है, उस प्रभु का व्यक्तित्व को, प्रभु का गुणों का स्वभाव को जब सीखते रहेगा, उसका प्राण में क्या मिलेगा? उसको विश्राम मिलेगा आणि या पाएगा या जीवाचं तारण प्राप्त करणारा व्यक्ती ज्या वेळेला प्रभूला शिकेल त्यावेळेला काय होईल? त्याला विसावा भेटेल। तो यहाँ पर विषय विश्राम प्रभु से देने मिलने वाला बात नहीं है। जो ऑलरेडी नया जन्म पाए हुए लोगों को विश्राम मिल चुका है, आणि नवा जन्म प्राप्त झालेल्या लोकांना प्रभूपासून विसावा हा भेटलेला आहे। परंतु अभी इस विश्राम में अभी खोज रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने और बढ़ोतरी में हमें विश्राम का उस चट्टान में बड़ा चट्टान पहाड़ बन जाना चाहिए, उस रीति का विश्राम में स्थिर और दृढ़ रहना है। आणि आपल्याला जो
विसावा आहे तो विसावा एकदम डोंगराप्रमाणे वाढत वाढत राहिला पाहिजे आणि त्या विसाव्यामध्ये आपण स्थिर राहिला पाहिजे. है ना. एक डोंगर में के ऊपर या चट्टान में जितना ऊपर हम लोग रहेंगे, भूमि में जितना भूकंप रहेगा उतना चट्टान में या ऊपर रहने वाला लोगों सुरक्षित है उतना. आणि पृथ्वीवर जो काही भूकंपाचा हादरा बसतो ते वर डोंगरावर राहणाऱ्या लोकांना तेवढा तीव्रतेचा हादरा नाही बसत. प्रभु का क्रोध के दिन में कोई नहीं बचेगा. आणि प्रभूच्या प्रकोपाच्या दिवशी कोणी वाचणार नाही. प्रकाशित पुस्तक में लिखा है जब प्रभु का जब बड़ा क्रोध आएगा, भूकंप आएगा, तब लोग जाके चट्टान के अंदर छुपेंगे और चट्टान को बोलेंगे मेरे ऊपर आके गिर जाओ क्योंकि परमेश्वर का क्रोध का दिन आ गया है. आणि मग ज्या वेळेला परमेश्वराचा प्रकोपाचा दिवस येईल त्यावेळेला लोक घाबरून त्या डोंगराच्या खाली जातील आणि म्हणतील हे डोंगर तू आमच्यावर येऊन पड कारण परमेश्वराचा प्रकोप आता आला आहे. परंतु उस समय में कलीसिया मंडली भूमि में नहीं है, वो तो रैप्चर हो गया उनका. आणि मग त्यावेळेला मंडळी जी आहे ती पृथ्वीवर राहणार नाही तर ती प्रभू सोबत उचलल्या गेली. तो परमेश्वर का क्रोध का भूकंप प्रभु अभी रखा नहीं है, वो महाक्लेश के लिए रखा है. हम लोग कभी नहीं रहेंगे. आणि परमेश्वराचा प्रकोप जो आहे तो आता नाही येणार तर तो महाक्लेशाच्या वेळेला येणार आणि त्यावेळेला मंडळी राहणार नाही. पहला तस्सलोनी 5 में हम पढ़ते हैं कि हम लोग क्रोध के दिन के लिए नहीं हम लोग संभाले गए, हमारा उद्धार प्रभु ने सुरक्षित प्रभु आने में संभाल के रखा है. आणि आपण प्रकोपाच्या दिवसाकरता नाही नेमलेलो आहे तर प्रभूने आपलं तारण सुरक्षित ठेवलेलं आहे. परंतु आज हम लोग वो लोग हैं जो प्रभु से एक बार जो विश्राम पाया, अब उसी विश्राम में प्रभु के आगमन तक बने रहकर स्थिर और दृढ़ उसमें बढ़ते रहने के लिए प्रभु ने हमें संभाले रखा है. आणि प्रभूने आपल्याला जो विसावा दिलेला आहे त्या विसावामध्ये स्थिर राहून वाढत जाण्याकरता प्रभूने आपल्याला पाचारण केलेलं आहे. इसके लिए प्रभु का जुआ उठाना बहुत जरूरी है. जो प्रभु ने दिया हुआ जुआ उठाना जरूरी है. आणि म्हणून प्रभूने आपल्याला जो जू दिलेला आहे तो उचलणं गरजेचं आहे. यानी कि जो जिम्मेदारी जो हर एक विश्वासियों को प्रभु ने दिया रहेगा वो हर एक जिम्मेदारी वो खुद विश्वासी उसमें जिम्मेदार है और उसको योग्य रीति से हर एक विश्वासी उसको उठाकर प्रभु का सेवा में इस्तेमाल होना है. आणि प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला प्रभूने काही जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहे आणि त्याचं कर्तव्य आहे प्रभूने दिलेल्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या उचलून त्या पालन करणं. जुआ का पॉइंट में आपको ज्यादा नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी आपको उसका विषय में अच्छा क्लास मिला है. आणि जो संबंधाने मी जास्त नाही बोलणार कारण त्याच्या संबंधाने क्लास तुमचा अगोदरच झालेला आहे. परंतु यहाँ पर प्रभु हमें ये जुआ देने का उद्देश्य क्या है हमें समझना. आणि जू देण्याचा उद्देश काय आहे हे जरा समजून घ्या. ताकि हम लोग प्रभु से हम सीख सके या प्रभु को सीख सके, मतलब मसीह का रूप में अनुरूप होने वाला जुआ है वो. आणि ख्रिस्ताच्या प्रतिमेच्या होण्याचा तो जू आहे. लक्ष्य क्या है हमारा. आणि आपला उद्देश काय आहे. प्रभु ने हमको नया जन्म क्यों दिया. प्रभूने आपल्याला नवा जन्म का दिला. हाँ आमेन, प्रेज द लॉर्ड. कि हम लोग सब लोग पुत्र के रूप में अनुरूप हो जाए. आणि जेणेकरून आपण ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये रूपांतरित व्हावं. मैं नरक से बच के हमारा खुशी उतना लेवल नहीं रहना है, उससे भी बढ़ना है अभी. आणि माझा नरकापासून मी वाचला गेलो तर एवढ्या आनंदामध्ये आपण थांबून नाही राहायचं तर त्याच्यामध्ये वाढायचंय. प्रभु ने मुझे पाप से बचाया, मुझे अंधकार से बचाया, श्राप से बचाया, मैं धर्मी हो गया, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया. वो खुशी प्रतिदिन क्या कर रहे हैं हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. आणि माझा पापापासून मुक्ती केली प्रभूने माझं तारण केलं मला स्वर्गामध्ये स्थान दिलं. हे अनुभव जो आहे तो दैनंदिन जीवनामध्ये आपला वाढत जायला पाहिजे. कहाँ तक बढ़ना है. आणि तो कुठपर्यंत वाढत जायचा जब तक आहे. हम लोग मसीह के रूप में अनुरूप नहीं होते, मसीह तक हम रूप में बदल नहीं जाते, तब तक हमें बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है. आणि जोपर्यंत आपण ख्रिस्ताच्या प्रतिमेचे होत नाही तोपर्यंत या अनुभवामध्ये आपल्याला वाढत 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 जाईल. इसलिए आज प्रभु ने जो हमको समय दिया है आणि म्हणूनच आज जी प्रभूने आपल्याला वेळ दिली या आहे जिसको हम लोग प्राण का उद्धार के लिए जी रहे हैं करके हम जो कहते हैं, आणि जीवाच्या कारणाकरता जे आपण जगत आहोत असं जे आपण म्हणतो हम लोग प्रतिदिन अंश अंश मसीह के रूप में अनुरूप होते जा रहे हैं. आणि अंश रीतीने आपण ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये बदलत आहोत. वो बदलने के लिए हमें मसीह को सीखना होगा. मसीह कौन है, उनका वो व्यक्तित्व को पहचान कर समझ कर उनके अनुसार जीना बहुत जरूरी है. आणि त्या रूपामध्ये पोहोचण्याकरता ख्रिस्ताला समजून घेणं त्याच्या अनुभवामध्ये वाढणं गरजेचं आहे. तो उसके लिए प्रभु ने जो दिया हुआ रास्ता क्या है. मैंने हर एक विश्वासी के लिए जुआ दिया है, प्रभु कहता है. आणि मग त्याच्याकरता मार्ग काय आहे तर प्रभू म्हणतो मी प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला जू दिला आहे. पौलोस फिलिपियों का पुस्तक में कहता है कि मैंने किसी रीति से मसीह का उस ज्ञान का श्रेष्ठता का उत्तमता में मैं बढ़ूं, इस रीति के लिए मैं दौड़ रहा हूं.
आणि प्रेषित पौल फिलिप्पियराच्या पत्रामध्ये अशा प्रकारे म्हणतो की ख्रिस्ताच्या ज्ञानाच्या त्या उत्तमतेमध्ये मी वाढत जावं. तो इसके लिए प्रियो हम लोग किस रीति से मसीह कौन है, किस प्रकार का व्यक्ति है करके हमारा प्राण का उद्धार की बढ़ोतरी के लिए उस व्यक्ति को हमने सही रीति से सीखा है क्या, समझा है कि नहीं, ये है हमारा प्राण का उद्धार का लक्ष्य. आणि जीवाच्या तारणाकरता प्रभू येशू ख्रिस्त जो कोण आहे त्याला आपण चांगल्या प्रकारे शिकलेलो आहे का नाही, हे आपल्या जीवाच्या तारणाचा मुख्य उद्देश. हम लोग एफेसियों का पुस्तक अध्याय 4 में इफिसकराचं पत्र त्याचा 4था अध्याय उसका 20 और 21 में हम पढ़ते हैं. त्याच्या 20 आणि 21 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, हाँ, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी. वो शिक्षा है क्या? हाँ. मराठी में पढ़ना 20. परंतु तुम्ही अशा प्रकारे ख्रिस्ताविषयी शिकला नाही. हाँ, क्रिस्ता विषय, उपदेश नहीं, मसीह के बारे में तुमने क्या सीखा. आणि ख्रिस्ता संबंधाने तुम्ही काय शिकले. फिर से पढ़ना 20-21. परंतु तुम्ही अशा प्रकारे ख्रिस्ताविषयी शिकला नाही. हा. तुम्ही तर त्याचेच ऐकले असेल हा. व येशूच्या ठाई जे सत्य आहे हा. त्याप्रमाणे तुम्हाला त्याच्यामध्ये शिक्षण मिळाले असेल. हाँ, हिंदी में भी पढ़ना. वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, हाँ, तुमने उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए. उसी में सीखा. तो जुआ क्या करता है हमें? आणि जो आहे तो काय करतो वो आपल्याला. हमें, आपको वो उदाहरण मालूम है ना, प्रभु का दास ने बहुत बार लिया. जुआ लेते समय में 2 बैल वहां पर रहता है, जुआ उठाने वाला. आणि तो जू उचलण्याकरता 2 बैल उजवीकडे आणि डावीकडे असतात. तो उसमें से एक बैल ट्रेंड रहता, मतलब उसको मालूम है क्या करना, दूसरा बैल को नहीं मालूम क्या करना, बैल ट्रेंड नहीं रहता. आणि एक जो बैल असतो तो चांगला शिक्षित असतो, त्याला माहिती राहतं कशा प्रकारे करायचं, आणि दुसरा जो राहतो तो शिकाऊ राहतो. तो वो जो सिखा हुआ बैल है उसको मालूम है उसका मालिक का हल चलाने का रीति कैसा है करके वो स्वभाव सीख चुका है. आणि जो शिकलेला बैल आहे त्याला माहिती की मालक कशा प्रकारे ते नांगरणी करतो. तो पिता परमेश्वर का हृदय का, दिल का बातें क्या क्या है, पिता परमेश्वर का भावना, पिता परमेश्वर का प्रेम का वो डीप अर्थ यीशु मसीह जो ट्रेंड बैल है उनके अलावा कोई नहीं जानता. आणि पिता परमेश्वराची जी काही इच्छा आहे ती इच्छा पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्त याच्या व्यतिरिक्त कोणाला माहित नाही. तो हम कौन है? जो सीखने वाला बैल, जो यीशु के बाजू में रखा हुआ बैल, वो हम है. आणि मग प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या बाजूला बांधलेलं आपण ते शिकाऊ बैल आहे. हम लोग क्या करते हैं, जैसा वो सीखा हुआ बैल किसान का, अपना मालिक का, स्वामी का दिल हृदय जानकर खेती में हल वो जुआ उठाकर आगे बढ़ता है, उसी के साथ हम भी साथ में चल रहे हैं. आणि मग शिकलेल्या बैलाला माहिती राहतं की माझा मालक कशा प्रकारे नांगरणी करतो, त्याच्या सोबत आपणही जे शिकाऊ बैल आहे ते जोडलेलं राहतो, आणि शिकलेल्या त्या बैलाप्रमाणे आपणही त्याच्या जोडीला राहतो. और उस बीच में अगर हम अपना मनमानी, अपना खुद का इच्छा का कुछ भी बात अगर हमने उलट पुलट किया तो वो शिक्षित बैल बराबर हमें ताड़ना देकर सिखा तो अपना सीख चुकाकर बरोबर हमें सही ट्रॅक में लेकर आएगा. आणि मग ते नांगरणी करत असताना आपण जर आपल्या मनमर्जीप्रमाणे इकडे तिकडे जाण्याचा प्रयत्न केला तर मग जो शिकलेला बैल आहे तो काय करतो की बरोबर आपल्याला योग्य मार्गावर तो घेऊन चालतो. वही तो इब्रानी 12 में हम पढ़ते हैं, पिता का ताड़ना क्या है प्रियो. आणि इब्रिकराचं पत्र त्याच्या 12 अध्यायामध्ये आपण वाचतो की पित्याची शिक्षा काय आहे प्रियांनो. मतलब वो ताड़ना क्यों हमको मिल रहा है? क्योंकि जुआ मिलने के बाद मैंने मसीह का चाल चलन नहीं चला. मसीह ने जो मुझे मसीह के बारे में जो सीखकर उसी के चाल चलन में चलना चाहिए था उसमें मैं नहीं चला तो मुझे उस समय ताड़ना मिला. आणि मग ख्रिस्ताचं अनुकरण करत जर मी त्याच्या अनुसार जर चाललो नाही तर मला मग ती शिक्षा भेटेल. तो धन्य है वो विश्वासी जो जल्दी पहचानेगा, वो प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे तुरंत ताड़ना देकर पिता का प्रेम में मुझे वापस लेकर आया करके वो तुरंत नम्र हो, मन फिरकर नम्र हो जाएगा. आणि खरा विश्वासी तोच आहे की परमेश्वराने दिलेली जी शिक्षा आहे ती लगेच ओळखेल की प्रभू मी तुला धन्यवाद करतो, मी वेगळ्या चुकीच्या मार्गाने जात होतो पण तू मला योग्य मार्गावर घेऊन आला. प्रियो, हमारा आदत है, जैसा ऐसाया 53 में हम पढ़ते हैं, हम लोग सब लोग वचन आपको मालूम है, हम सब भटके हुए भेड़ के समान है करके हम पढ़ते हैं वहां पर. आणि भटकलेल्या मेंढरांप्रमाणे आपण होतो. भेड़ क्या है? 2 मिनट अगर चरवा का नजर अगर हट गया तो वो भेड़ फटाक से अपना मनमर्जी करेगा. आणि मेंढपाळाची नजर थोडीशी जरी हल्ली तर मग तो मेंढरू काय करतो, लगेच आपल्या मनमर्जीप्रमाणे दुसरीकडे पळून जातो. भजन संगीता 23 में आणि स्तोत्र 23 प्रभु वहां पर कहता है, जो असली चरवाह का अनुभव को वहां पर दाऊद कहता है,
आणि जो उत्तम मेंढपाळ आहे त्याच्या अनुभवामध्ये दावीद अशा प्रकारे म्हणतो उसका वाक्य 4 पढ़ेंगे। 23 स्तोत्र 23 त्याचं 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ तो भी हानि से न डरूंगा, हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे अब तेरी लाठी से हाँ, मुझे शांति मिलती है। है कि नहीं? वो शांति को ब्रैकेट में मन फिरावट भी करके लिख देना, आणि मग त्या शांतीला कंसामध्ये मन परिवर्तनही लिहा, क्योंकि प्रभु का सोता और काटी हमारे लिए जो मन फिरने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य वहां पर होगा। आणि त्या ठिकाणी प्रभूची जी काठी आहे ती आपल्याला मन परिवर्तनाकरता खूप मोठं कारणीभूत होईल। सोते से क्या होगा? आणि मग त्याचा जो सोटा आहे त्याने काय वो होतं, बहुत से समय में जो भेड़ों को ऊंचाई का जो घास या पत्ते खाने के लोगों को नहीं होता है, तो चरवाहा जल्दी सोता लेकर वो काटी से उसको नीचे खींचता है ताकि वो भेड़ जल्दी से उसको ऊंचाई में उठकर खा सके, भोजन खा सके। आणि मग झाडावरचा जो पाला आहे ते फांदी आहे ती वर असल्या कारणाने जे मेंढर आहे ते मेंढर तिथपर्यंत त्यांचं तोंड पोचत नाही, पण मग मेंढपाळ काय करतो, आपल्या आकडीने ती फांदी खाली झुकवतो की जेणेकरून मेंढरू ते खाऊ शकेल। तो भेड़ का स्वभाव क्या है? उसको अगर जल्दी समय में जो चीज दिखा वो चीज का भोजन उसको नहीं मिला, जल्दी निराश हो जाता है। आणि मेंढराचा स्वभाव काय आहे की जी गोष्ट त्याच्या डोळ्यासमोर आहे आणि त्याला जर भेटली नाही तर खूप लवकर तो नाराज होतो। भेड़ को जंप करके खाने के लिए क्षमता नहीं है, जंप करने नहीं, उसको नहीं मालूम, आणि उडी मारण्याचं त्याला माहित नाही। तो ये बात चरवाहा देकर, अच्छा चरवाहा क्या करेगा? आणि जो उत्तम मेंढपाळ आहे तो काय करेल, वो जल्दी से भाग कर मेरा भेड़ उधर अच्छा चारा देकर वो खाना उधर रखा है, उसको नहीं लेने हो रहा है, तो चरवाहा हमको वो खुद नम्र होकर हमारे पास आकर वो झुका के देगा हमें भोजन। आणि मग तेव्हा बघतो की माझ्या मेंढराला त्या फांदीवरचा पाला खाता येत नाहीये, मग त्यावेळेला तो मेंढपाळ येतो आणि आपल्या आकडीने ती फांदी खाली झुकवतो आणि आपल्या मेंढराला खायला देतो। तुरंत वो भेड़ को क्या होगा? शांति मिल जाता है, विश्राम का अनुभव में आ जाता है, क्योंकि मैं भूखा था, प्रभु ने मुझे जल्दी से मुझे वो चारा देकर मुझे तृप्त किया। आणि मग तो मेंढरू एकदम शांतीने राहतो की मी उपाशी होतो, पण माझ्या मेंढपाळाने मला खाण्याकरता बंदोबस्त करून दिला। लाठी मतलब काठी याचा अर्थ, 2 था ना, सोटा और लाठी। लाठी से क्या होता है? आणि काठीने काय होतं, हाँ, जो भी भेड़ गला और जो चारा का एरिया से बाहर आया तो चरवा आकर जल्दी उसको मारकर अंदर जा, बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना, तो काटी उसको मारकर वापस अंदर लेकर आता है। आणि जो मेंढरू आपला मार्ग भटकतो पुन्हा त्या मेंढराला त्याच्या मार्गावर आणण्याकरता मेंढपाळ काठीचा उपयोग करतो। ये विश्वासी का अनुभव है, ये दोनों विश्वासी का अनुभव है। आणि हे दोन्ही अनुभव विश्वासणाऱ्याचे जो आहेत। जो सच्चा, जो विश्वासी, अभी हम जानते हैं प्रभु को उपस्थिति में हम लोग वचन का मनन के लिए जब हम लोग अभ्यास करते रहते हैं, आणि वचनाच्या म्हणणं अभ्यास मतलब हम लोग ध्यान करते हैं, आणि ज्या वेळेला वचनावर आपण मनन करतो, हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उस अभ्यास में हमको मालूम है ये वचन तो मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन प्रभु कुछ तो कमी है, मुझे और अर्थ चाहिए करके एक सूखापन अंदर आता है। ऐसा अनुभव आया क्या? आणि ज्या वेळेला वचन वाचतो त्यावेळेला ते वचन आपल्याला समजत नाही, त्यावेळेला आपल्याला एक सुकलेला अनुभव येतो का? 2-3 घंटा जाएगा उसका वो वचन का अर्थ मिलने के लिए, प्रार्थना का अभ्यास में रहने के लिए। आणि मग 2-3 तास जातील त्या वचनाचा अर्थ समजण्याकरता। स्पर्जन कहता है कि यूहन्ना 3:16 का जो वचन है उसको पढ़कर समझने के लिए 2-3 साल लगा बोलता है। आणि स्पर्जन असं म्हणतात की योहान त्याचा 3रा अध्याय आणि 16 वचन वाचल्यानंतर त्याचा अर्थ समजण्याकरता मला 2-3 वर्ष लागले। उनका विषय सिर्फ इतना था, प्रेम, आणि त्यांचा विषय होता फक्त प्रेम। और वो प्रेम का प्रचार उन्होंने जब बहुत मतलब वर्जन कौन है प्रियो? प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, मतलब बड़ा बड़ा प्रचार करने वाला व्यक्ति, वो गवाही देता है कि मुझे एक वचन का अर्थ समझने के लिए सालों लगते हैं, क्योंकि उतना वो ध्यान में चले जाते। एक बार अर्थ समझा काफी नहीं है, फिर वो नया अर्थ जाने के लिए और गहराई में जाता है। आणि मग स्पर्जन जो आहे तो खूप मोठा प्रचारक आहे, पण त्याला सुद्धा एखाद्या वचनाचा अर्थ समजण्याकरता कितीतरी महिने, कितीतरी वर्ष लागतात। कारण का की त्या वचनाचा एक अर्थ समजला म्हणून सोडून दिला असं नाही, अधिक गहनतेने तो अर्थ समजून घेत असे। स्पर्जन उस समय में बाइबल को कितने बार उसने पढ़ा है मालूम है प्रियो? पूरा बाइबल को।
आणि स्पर्जनने संपूर्ण बायबल किती वेळा वाचलं माहिती का? लेकिन वो पूरा बाइबल पढ़ना वो ज्ञान काफी नहीं है प्रियो। आणि संपूर्ण बायबल वाचणं हे ज्ञान पुरेसं नाहीये. आत्मा हमको सही अगुवाई देना वो ही सही है। आणि आत्मा आपल्याला योग्य मार्गदर्शन देणं तेच योग्य आहे. हमारा बाइबल पढ़ने का आदत को छोड़ना नहीं, वो तो पढ़ते रहना है, आणि बायबल वाचण्याची सवय सोडू नका, ती वाचायचं आहे. परंतु उससे भी उत्तम बात क्या होना चाहिए, प्रभु आज मैंने वचन तो पढ़ लिया, तो क्या मुझे अर्थ जाने बगैर मुझे यहाँ से उठाना नहीं, ऐसा प्रार्थना करते हैं क्या? आणि मग प्रभू मी वचन तर वाचलं, पण मग जोपर्यंत मला याचा अर्थ समजत नाही तोपर्यंत मी उठणार नाही, या उद्देशाने तुम्ही बायबल वाचता का? ऐसा प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, आणि अशी प्रार्थना करण्याकरता आमच्याकडे वेळ नाहीये. क्योंकि सवेरे का रिवाज हम करते हैं, सवेरे का वचन का ध्यान का अभ्यास नहीं करते। आणि सकाळी उठल्यानंतर आपण फक्त बायबल वाचतो, पण ते बायबलचा अर्थ, वचनाचा अर्थ समजून घेत नाही. अभी भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, हम लोग वचन को प्रभु हमें कुछ बातें सिखाने के लिए है, हम बाइबल पढ़ रहे, रिवाज को पूरा करने का लक्ष्य नहीं करना कभी। आणि ज्या वेळेला आपण वचन वाचतो त्यावेळेला व त्या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्याला काही शिकवत असतो, उगाच वाचायचं म्हणून नाही तो वाचायचं. दो प्रकार का विश्वासी, वो एक जब वो प्यास, मतलब वचन का गहराई का प्यास जब तक मिटता नहीं तब तक वो प्रार्थना में लगे रहता है, तुरंत प्रभु क्या करेगा, अपना सोटा लेकर आकर प्रभु का आत्मिक गहराई का भंडार था, हमें वचन का ज्ञान से आत्मिक अभ्यास और ध्यान में प्रभु का आत्मा हमको देते रहेगा। आणि मग खरा विश्वास काय आहे की तो प्रभूचं वचन वाचतो आणि ते समजण्याकरता व्याकुळ होतो, त्यावेळेला प्रभू लगेच आकडी येऊन त्याला त्या वचनाचा अर्थ सांगतो आणि मग त्याला तृप्त करतो. दूसरा प्रकार का विश्वासी वो है जिसका चाल चलन सही नहीं है ना, आणि दुसऱ्या प्रकारचा विश्वास तो आहे की ज्याची वर्तणूक बरोबर नाहीये. पर प्रभु तुरंत क्या करेगा, आणि प्रभू लगेच काय करेल, काठी लेकर हमें ताड़ना देकर सही मार्ग में लेकर आएगा। आणि काठी घेईल आणि आपल्याला योग्य मार्ग, आपल्याला शिक्षा देईल आणि योग्य मार्गावर घेऊन जाईल. तो उसका सोटे से और काठी से मुझे तुरंत मेरे अंदर एक विश्राम का अनुभव आएगा, उसी के साथ साथ एक मन फिरा, मेरा दिल टूटकर प्रभु के लिए मैं पश्चाताप से मैं जिएगा, ऐसा टूटा हुआ मन बन जाएगा उसमें। आणि त्याची आकडे आणि त्याची काठी जे आहे ते आपल्याला निश्चितच शांती देतील, पण त्याच सोबत आपल्याला एक पश्चातापी अंतःकरण भेटेल. ये सिर्फ उन्हीं लोगों को है प्रियो जिनके ऊपर प्रभु ने जुआ दिया है, उन्हीं लोगों को मिलेगा। आणि फक्त त्याच लोकांकरता आहे की ज्यांच्यावर प्रभूने झूठ ठेवलेला आहे, यानी कि नया जन्म का अनुभव होकर यीशु तू मेरा प्रभु है करके उस प्रभुत्व में आधीन हुए विश्वासी को ही मिलेगा। आणि मग त्या नव्या जन्माच्या अनुभवामध्ये राहून येशू ख्रिस्त तू माझा प्रभू आहे, जो आधीन राहतो त्यालाच हा अनुभव भेटतो. यीशु को सिर्फ प्रभु प्रभु बोलना काफी नहीं है, उनका प्रभुत्व में आधीन होना वही सच्चा शिष्यत्व चेलेपन का स्वभाव है। आणि येशू ख्रिस्ताला फक्त प्रभू प्रभू म्हणून हाक मारणं हे पुरेसं नाहीये, तर आपल्या जीवनाचं प्रभुत्व त्याला देऊन जीवन जगणं म्हणजे हेच खरं शिष्यत्वाचं जीवन आहे. ये बात हम मसीह से सीख रहे हैं, ये हमें और कोई सिखा नहीं सकता, मेरा संदेश आपको नहीं सिखा सकता, डायरेक्टली आपको प्रभु से खुद सीखने वाला एक स्वभाव है कि हमें मसीह में कैसा अधीन होकर जीना। आणि माझा संदेश तुम्हाला ते नाही शिकवणार, तर प्रभू स्वतः तुम्हाला ते शिकवेल की मला ख्रिस्ताच्या अधीन कसं व्हायचंय. आज का संदेश आपके लिए सिर्फ एक प्रोत्साहन है। आणि आजचा संदेश तुमच्याकरता फक्त एक प्रोत्साहन आहे. क्या प्रोत्साहन है? आणि ते प्रोत्साहन काय आहे कि प्रभु मैं आपको और खोजते रहूं, आणि प्रभू मी अजून तुझा शोध घेऊ, मैं सीधे मार्ग में चलूं, भटकूंगा नहीं, सत्य मार्ग में बना रहूं, वो प्रोत्साहन ही मैं आपको दे सकता हूं। चलना तो आपका है, आणि मी सरळ मार्गाने चालू आणि मी जेणे भटकू नाहीये, आणि प्रोत्साहन देणं तर काम प्रभूच आहे. इसके लिए प्रिय हमें मसीह स्वयं ही हमको ये बात सिखाना चाहिए। इसलिए प्रभु का जुआ जो उठाने वाला व्यक्ति मसीह कौन है, वो व्यक्ति कौन है, उनका व्यक्तित्व का स्वभाव क्या है, वो है सच्चा विश्वासी जो सीखता है, खुद प्रभु से सीखता है। आणि प्रभूचा जीव घेणं याचा अर्थ काय आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः कोण आहे हे तो त्याच्यापासून शिकतो. इसके लिए हमें प्रभु का मन क्या है हमें जानना जरूरी है। आणि म्हणूनच ख्रिस्ताचं मन जाणणं गरजेचं फिलिपियों आहे. का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय फिलिपकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय 5 से 8 तक 5 ते 8 वचन. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हाँ जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर
अपने आप को दीन किया, जहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु की सहज। देखो मसीह का यही स्वभाव को हमें सीखना है करके लिखा है वहां पर। आणि ख्रिस्ताचा हाच स्वभाव आपण शिकायचा आहे असं लिहिलेलं क्या आहे. यही मन हमारा मन भी है क्या? मसीह के समान मन है क्या? आणि ख्रिस्ताप्रमाणे आपलं मन आहे का? परमेश्वर होने पर भी उन्होंने अपने आप को दीन होकर, नम्र होकर, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं बनूंगा, ऐसा हटीला स्वभाव ना दिखाकर अपने आप को नम्र होकर क्रूस का मृत्यु तक आज्ञाकारी होकर जीने वाला वो स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है क्या? आणि परमेश्वराच्या तुल्य असतानाही परमेश्वराची ती आपल्या सामर्थ्य न समजता तो स्वतः मनुष्य होऊन झाला आणि मग त्याने तो इथपर्यंत नम्र झाला की मरण हो, वधस्तंभाचं मरण सुद्धा त्याने सहन केलं. एवढा नम्रपणा आपल्यामध्ये आहे का? हम लोग हमारे अंदर वो नम्रता, यीशु मसीह का वही नम्रता का स्वभाव, वो गुण हमारे अंदर भी बढ़ना, इसलिए प्रभु ने जुआ दिया है हमको. आणि ख्रिस्ताचा तो नम्रपणाचा स्वभाव आपल्यामध्ये पण राहिला पाहिजे याच्या करता प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याचा जीव आपल्याला दिलेला आहे. तो वो उस जुए में हम क्या हो रहा है? तो मसीह का स्वभाव में हम लोग अनुरूप होने का एक अच्छा रास्ता, एक आसान तरीका प्रभु ने हमें बताया, बस उसमें बने रहना है हमें. आणि ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये रूपांतरित होण्याकरता प्रभूने एक चांगला मार्ग, एक उत्तम मार्ग आपल्याला दाखवलेला आहे. फक्त त्याच्यामध्ये राहणं आपलं एक कर्तव्य सच्चा आहे. विश्वासी हमेशा प्रभु के चाल चलनों में, प्रभु की बातों में ही बने रहेगा, उसी के कदमों में चलेगा. आणि एक खरा विश्वासी जो आहे तो नेहमी प्रभूच्याच गोष्टीमध्ये राहील, त्याच्याच उपदेशामध्ये राहील. पहिला यूहन्ना 2 अध्याय, पहिला योहान त्याचा 2 अध्याय वाक्य 6. त्याचं 6 वचन. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ। उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, हाँ। जैसा वो चलता था. हाँ, जैसा प्रभु चलता था वैसा आज हम लोग विश्वासी लोग कौन है? प्रभु से सीखकर हम कैसा चलते हैं? जैसा प्रभु चला वैसा आज हम चल रहे हैं. आणि प्रभूपासून शिकून आपण कशा प्रकारे चालतो, तर जसा प्रभू चालला तसं आज आपण चालतो. मतलब प्रभु ने राइट लेग पहला रखा, फिर हम लेफ्ट लगेंगे, वैसा चाल चलन का बात नहीं कर रहा प्रियो. आणि प्रभूने जसा उजवा पाय पुढे ठेवला नंतर डावा ठेवला त्याप्रमाणे चालणं तसं नाही म्हणत. हिंदू लोग में रिवाज होता है ना, शादी के बाद लड़की आता है तो पहला राइट लेग लेके घर के अंदर प्रवेश करती है ना. आणि केरला में ऐसा एक रिवाज है. आणि हिंदू लोकांमध्ये अशा प्रकारची पद्धत आहे, ज्या वेळेला नवरी पुढे येते त्या वेळेला की आपला उजवा पाय पहिले पुढे करते. मतलब क्या, अभी तू घर में आ रही है, तू लक्ष्मी बनकर आ रही है, तू इस घर में पुण्य देगी, इसलिए राइट लेग लेकर अंदर आना. आणि तू एक लक्ष्मी होऊन येते तर तू या घरामध्ये पुण्य देशील म्हणून तू उजवा पाय पुढे करशील. ऐसा कुछ विश्वास है क्या हमारा? अशा प्रकारचा काही विश्वास आहे का? प्रभु का चाल चलन मतलब क्या? प्रभूच वर्तणूक, प्रभूची चाल उनका वही स्वभाव, प्रभु का सच्चा, प्रभु ने जो दीन होने का स्वभाव, प्रेम करने का स्वभाव, धीरज का स्वभाव, क्षमा करने का स्वभाव, ये हम क्या करते हैं? वही आज प्रियो, हम लोग गए 2 हफ्ते पहले आप लोगों ने, प्रभु को दास ने सिखाया था, हम लोग जगत के ज्योति है. मतलब क्या? मसीह जो सच्चा ज्योति है उसको रिफ्लेक्ट करने वाले हम लोग, वो रिफ्लेक्टर्स है. तो वो प्रभु का स्वभाव हम बताना है हमें. आणि प्रभू जसं चाललं तसं आपल्याला चालायचं. म्हणजे काय की जसा प्रभूचा स्वभाव होता तसा आपला स्वभाव राहिला पाहिजे. प्रभू जसं या जगामध्ये राहत असताना जसं त्याने प्रेम केलं, जसं त्याने क्षमा दिली, त्याचप्रमाणे आपणही या जगाला प्रेम द्यायचंय, आपणही या जगाला क्षमा करायची आहे. तो वो है मसीह का असली स्वभाव में. और प्रतिदिन हम लोग क्या हो रहा है? प्रभु का उस स्वभाव में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो गुण मैं खुद कर रहा नहीं हूँ, बल्कि प्रभु का आत्मा मुझसे करवा रहा है. ऐसा अनुभव में हम जी रहे हैं. आणि मग दररोज ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये आपण वाढत जायचं आणि ते आपण करतोय असं नाहीये, तर ख्रिस्ताचा आत्मा आपल्यामध्ये राहून हे सर्व करत आहे. जैसा पौलुस का गवाही था, मैंने परिश्रम किया, वो मैंने भले ही ज्यादा परिश्रम किया हो, परंतु वो मैं नहीं, प्रभु का अनुग्रह था जो मुझ पर आया. आणि मग प्रेषित पौल म्हणतो या सगळ्यांपेक्षा जास्त मी परिश्रम केले, पण ते मी केले असं नाहीये, तर प्रभूने माझ्यामध्ये राहून केले. मतलब वो अपना स्वयं एडवर्टाइजमेंट सब जगह पे बोर्ड लगाकर, मैंने इतना कर्म किया, मैंने इतना मंडली बनाया, मैंने इतना लोगों को विवाह करा, इतना लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया, ऐसा बड़ा बोर्ड डालकर प्रोजेक्शन नहीं किया पौलुस ने. आणि पौलाने जे काय केलं ते सगळं त्याचा प्रचार जो आहे तो कुठे लिहून नाही ठेवला आणि त्याच्या लोकांना तो सांगत नाही राहिला. मतलब स्वयं तारीफ करने का मन पौलुस में नहीं था. वो क्या किया?
नम्र और दीन होकर समर्पण करके जिया। आणि स्वतःची प्रशंसा करण्याचा स्वभाव प्रेषित पौलाचा नव्हता, तर तो ख्रिस्ताप्रमाणे त्याने स्वतःला नम्र केलं. केरला में एक छोटा सा कन्वेंशन अगर होएगा तो, आणि केरळमध्ये एक छोटीशी सभा झाली तर, महाराष्ट्र में ऐसा मैंने ज्यादा नहीं देखा, केरला एक छोटा सा कन्वेंशन रहेगा, सब 200 लोग आते रहेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा पोस्टर और प्रोजेक्टर रखकर ये दास आने वाला है, अमेरिका से आएगा, लंदन से आएगा, इसने ये वीर काम किया, इतना मंडली के लोग, इतना लोगों को ऐसा किया वैसा किया, बड़ा प्रोजेक्शन 2-3 किलोमीटर लंबा डिस्प्ले रखते हैं लोग. आणि केरळमध्ये एक छोटासा अशी सभा झाली की ज्याच्यामध्ये 200-300 लोक येतील, पण ते 1-1.5 किलोमीटर मोठे मोठे बॅनर लावता, होल्डिंग लावता आणि त्याच्यामध्ये कुठला प्रभूचा दास येणार आहे, कुठून येणार आहे आणि त्याने काय काय आश्चर्य कामं केलेले ते सगळे लिहून देतात. मैं सोच रहा था मी विचार करत होतो यही सेम काम ये दुनिया के पॉलिटिशियन लोग भी करते हैं ना. आणि हेच काम जे आहे ते जगाचे जे राजनैतिक नेते लोक आहेत ते पण करतात ना. वो लोग अपना कर्म को बताने के लिए मैंने ऐसा किया, वो लोग प्रोजेक्शन करके तो ही उन लोगों को वोट मिलेगा. आणि मग त्यांनी जे जे काही कामं केलेले ते सर्व अशा प्रकारे होर्डिंग्सवर लावतात की जेणेकरून त्याच्याद्वारे त्यांना लोकांचं मत पडेल. लेकिन प्रभु ने हमें ऐसा बातें सिखाया है क्या? प्रभूने आपल्याला अशा गोष्टी शिकवल्या आहेत हमें का? हमारा प्रार्थना का विषय भी बाजू वाला लोग जानना नहीं चाहिए. कितना समय तक हम प्रार्थना करते हैं. मत्ती का पुस्तक 6 में हम क्या पढ़ते हैं? तुम जब प्रार्थना करते हो तो दरवाजा बंद कर रहस्य में जानने वाला पिता के सामने अगर तुमने रहस्य में प्रार्थना किया तो प्रभु सबके सामने तुझे प्रतिफल देगा. आणि मग मते त्याच्या 6 अध्यायामध्ये ज्याप्रमाणे म्हटलेलं आहे की ज्या वेळेला तू प्रार्थना करशील त्यावेळेला ती प्रार्थना बाजारामध्ये करू नको, तर तू ती प्रार्थना आपल्या खोलीमध्ये जा, दरवाजा बंद कर आणि मग प्रार्थना कर. तर जो स्वर्गीय पिता जो रहस्यामध्ये राहतो तो तुझी रहस्यमय प्रार्थना ऐकेल. तो तुम जब दान पेटी में दान डालोगे तो लोगों को बुलाकर, जैसा फरीसी कपटी फरीसी लोग बच्चों को बुलाकर तुरैया फूकर बोलते देखो फरीसी ने दान दिया, ऐसा लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करना, लेकिन तुम दान देते समय में रहस्य में देना. आणि मग ज्याप्रमाणे बरेचसे लोक दान देताना आपल्या समोर मोठ्या रणशिंगा जो आहे तो फुंकतात आणि जेणेकरून लोकांना समजावं तशा प्रकारे दान नाही द्यायचं, तर आपण जे दान देतो ते एकदम गुप्त दान राहायला पाहिजे. हम लोग फरीसियों के समान उपवास नहीं करना, जो अपने चेहरे को दुखी करके मुरझा कर ब्रदर यस ब्रदर मैंने उपवास ऐसा करके एक्टिंग ना करना, कपटी स्वभाव नहीं दिखाना. कोई घर पे आया तो तुरंत तेल लगाकर फ्रेश होकर आना और दरवाजा खोलकर बोलना जैसे कि मैंने उपवास किया है, नहीं नॉर्मल. आणि मग ज्याप्रमाणे फरीसी आणि शास्त्री लोक उपवास करायच्या दिवशी त्यांचा चेहरा जो आहे तो एकदम सुकलेला राहता की जेणेकरून इतर लोकांनी त्यांना उपवासी जाणावं. असं तुम्ही करू नका, तर तुम्ही ज्या वेळेला उपवास करता त्यावेळेला आपल्या डोक्याला तेल लावा आणि एकदम फ्रेश असं तुम्ही दिसले पाहिजे की जेणेकरून तुमचा पिता जो स्वर्गामध्ये राहतो त्याला हे जाणावं. आमेन आमेन. इसके लिए प्रियो हमें प्रभु का वो जुआ का असली अर्थ प्रियो किस रीति से हम मसीह से सीख पा रहे हैं, क्या मसीह के चाल चलन में चल पा रहे हैं, क्या मसीह का स्वभाव में हम लोग अनुरूप हो रहे हैं क्या, ये बात को हमें जांचना है. आणि प्रभूच्या स्वभावामध्ये आपण अनुरूप होत आहोत का, खरोखर त्याचा जू आपण घेतलेला आहे का, की जेणेकरून तो जसा चालला आपण तसं चालत आहोत का, हे जाणणं गरजेचं आहे. प्रियो अगर ये एक बहुत ही सीरियस विषय है, अगर इस विषय में हम लोग सही रीति से अपना प्राण का उद्धार के विषय में सीरियस होकर अगर इस विषय में आगे बढ़ोतरी नहीं हुआ तो न्याय के दिन में हमें बहुत बड़ा हानि उठाना पड़ेगा. आणि आपण तो जीव घेऊन चालणं हा जो विषय आहे तो खूप गांभीर्याचा विषय आहे. कारण का की आपल्या जीवाच्या तारणाकरता तो खूप महत्वपूर्ण आहे आणि त्याला जर आपण त्याप्रमाणे जाणलं नाही आणि त्याच्यानुसार चाललं नाही तर मग आपल्याला आपल्या जीवाचं नुकसान सोसावं लागेल. प्रभु जब ये उपदेश देते समय में हम लोग गया लास्ट टाइम देखा था, कोई 11 अध्याय में 20 से 24 पढ़ते समय में प्रभु 3 गांवों में जाकर प्रभु का राज्य का सुसमाचार बोलकर आया था, लेकिन वो 3 देशों ने 3 जगह वो लोग ने मन फिराव नहीं किया था. मग ते त्याचा 11 अध्याय त्याच्या 20 ते 24 वचनामध्ये पाहतो की प्रभू 3 गावांमध्ये जाऊन सुवार्ता सांगितली होती, पण त्या गावाच्या लोकांनी पश्चाताप केला नाही. एक उदाहरण के लिए 24 पढ़ेंगे खाली. 24 वचन वाचा, मत्ती 11:24. कहता हूँ हाँ न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी. देखो ये वचन हम कैसा समझते हैं प्रियो? आणि काय हे वचन आपण कसं समजतो? सोदोम का अवस्था क्या था प्रियो? आणि सदोमाची अवस्था काय होती प्रियांनो? मन फिराव का प्रचार कभी उन लोग के पास पहुंचा नहीं. आणि पश्चातापाचा प्रचार
त्यांच्यापर्यंत कधी पोहोचला नाही. उन लोग को तो जो स्वर्गदूत लोग वहां पर आए तो उन लोग ने उन लोग के साथ बुरा करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए सोदोम के नगर उठकर आए थे. आणि मग त्यांच्याकडे ज्या वेळेला ते स्वर्गदूत आले त्यावेळेला त्यांना सुद्धा नुकसान पोहोचवण्याकरता सदोमाचे लोक आले होते. लेकिन प्रभु जब चोराजिन में और बेतसैदा में और कफरनहूम में गया, उन लोगों के पास शांति का वचन पहुंचा था. आणि मग प्रभू ज्या वेळेला चोराझीन, बेतसैदा आणि कफरनहूममध्ये गेला तर त्यावेळेला त्यांच्यापर्यंत शांतीचं वचन पोहोचलेलं तो होतं. वचन पहुंचने के बाद अगर उन लोग ने मन नहीं फिराया तो सोदोम से भी बुरा न्याय उन लोगों के ऊपर होगा जिन्होंने वचन सुनने के बाद भी मन नहीं फिरा तो. आणि मग त्यांनी वचन ऐकल्यानंतरही जर मन परिवर्तन केलं नाहीये तर मग सदोमावर होणारा जो न्याय आहे त्याच्याही पेक्षा कठीण न्याय त्या लोकांवर होईल. दूसरा पत्रोस में उसका पत्रोस इस विषय में एक चेतावनी देता है. पेत्र या विषयामध्ये अशा प्रकारे चेतावणी देतो. उसका 18 से लेकर 22 तक. वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके दुश्मन के कामों के द्वारा उन लोगों को हाँ शारीरिक अभिलाषा में फंसा लेते हैं. हाँ, ये झूठे उपदेशक लोग क्या करते हैं? दूसरा फिर से मैं अध्याय बोलता हूं, दूसरा पत्रोस 2 का 18 से, तो वहां पर लिखा है कि झूठे उपदेशक लोग आकर झूठा बहलाने वाला, फुसलाने वाला वचन देकर लोगों को भरमाएंगे. और फिर आगे जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं. हाँ वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं. हाँ पर आप इस सड़ाहट के दास से, हाँ क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है हाँ वह उसका दास बन जाता हाँ है. हाँ जब भी प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हाँ संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हाँ और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है. हाँ क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही हाँ उनके लिए इससे भला होता. बस तो वहां पर वो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ. वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने प्रभु का सुसमाचार कौन सा तो रीति से वो लोग ने सुनकर उनका दिल में छोटा सा काम परिवर्तन हो रहा था. आणि त्या ठिकाणी असे काही लोक होते की ज्यांनी प्रभूची सुवार्ता ऐकली होती आणि त्यांच्या हृदयामध्ये परिवर्तनाचं काम होत होतं. आज हमारे समय में भी ऐसा होता है प्रयोग. भले ही हम लोग ने बहुत से लोगों को डायरेक्टली हम लोग सुसमाचार नहीं बोला होगा, लेकिन जो हमारा जिम्मेदारी है बोलने के लिए हम लोग नहीं बोलते, लेकिन हमारा पड़ोसी लोग कोई ना तो कोई रीति से यीशु का बातें कुछ ना तो कुछ सुनकर उनका दिल में परिवर्तन हो रहा है. आणि आपण जरी लोकांना जाऊन सुवार्ता नसेल सांगितली तरी सुद्धा आपल्या आसपासच्या लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्त संबंधाने ऐकलेलं आहे आणि त्यांच्या मनामध्ये थोडंफार परिवर्तन होत आहे. आज तो जमाना देखो, टीवी या व्हाट्सएप में, यूट्यूब के द्वारा कुछ ना तो संदेश उनके जीवन में आ ही रहा है. आणि युट्यूब, व्हॉट्सअप याच्याद्वारे त्यांच्या जीवनामध्ये काही ना काही संदेश तर येतच आहे. इसका मतलब प्रियो, हम लोग पड़ोसी को सुसमाचार नहीं बोलना, ऐसा नहीं. हमें अवसर मिला तो पक्का बोलना, याचा अर्थ गलत नहीं लेना उसे. आपल्या जे शेजार राहतात त्यांना सुवार्ता सांगायची नाही असं नाहीये, तर निश्चितच तुम्ही सांगायची आहे. तो पर झूठे उपदेशक लोगों ने क्या किया? आणि जे खोटे उपदेश आहेत त्यांनी काय केलं? वो लोग उद्धार का रास्ते में आ ही रहे थे, लेकिन झूठा उपदेश सुनकर वो लोग क्या हो गया? वो लोग बिगड़ गए. तो मतलब मोह और लुचपन और संसार की भ्रष्टता से बचना चाहिए, ऐसा सुसमाचार सुनना चाहिए था. लेकिन वो लोग ने क्या किया? प्रभु में आएगा तो तुमको फायदा मिलेगा, 100 रुपया देगा तो 1000 रुपया मिलेगा, एक माले का घर है तो 2 माला मिलेगा, साइकिल है तो कार मिलेगा, ऐसा यीशु के नाम में तुमको ऐसा ऐसा मिलेगा. ऐसा प्रचार सुनकर वो लोग क्या हो गए? सच्चा सुसमाचार का संदेश है. हमारा जिम्मेदारी था उनको बोलने के लिए, लेकिन हमने समय बर्बाद किया. अभी वो लोग भटक गए. आणि मग जे लोक प्रभूच्या मार्गावर येण्याकरता ज्यांनी आपली मन परिवर्तन केलं होतं, तर हे जे खोटे उपदेशक आहेत त्यांनी येऊन जगाच्या अभिलाषा आणि वासनेमध्ये त्यांना भटकवलं. आणि त्याच्यामुळे ते काय आहे की जे प्रभूच्या मार्गामध्ये चालायला पाहिजे होते ते भटकून गेले. तो इसीलिए वहां पर प्रभु वो क्या कहता है वचन में? उन लोग का हालत पहले से भी बुरा हो गया. आणि मग अशा लोकांची परिस्थिती पहिल्यापेक्षाही वाईट झाली. मतलब वो लोग जो पापी थे उन लोग का अवस्था बुरा था, आणि पहिले ते पापी होते त्यांची अवस्था वाईट होती. लेकिन गलत सुसमाचार सुनकर उनका हालत और बुरा हो गया. आणि चुकीच्या गोष्टीच्या पाठीमागे गेल्या कारणाने त्यांची परिस्थिती अधिक जास्त वाईट झाली. वचन कहता है कि इससे अच्छा होता है कि वो लोग धर्म का वचन नहीं सुना होता. आणि हे तर त्यांना चांगलं झालं, त्यांच्याकरता चांगलं हे असतं की त्यांनी धर्मनीतीचा संदेश नाही ऐकला असता. प्रियो, हमारे आसपास के पड़ोस में ये बात जानना प्रियो, परखना प्रियो, आणि आपल्या आजूबाजूला पारखा प्रियांनो कि हम लोग में ऐसा कोई भी है कि हमारा पड़ोसी लोग जिसको अच्छा मौका अवसर था, लेकिन हम लोग हमारा चुप बैठने से, हमारा सुसमाचार नहीं बांटने से
वो लोग ने कोई गलत सुसमाचार सुनकर नाश का रास्ते में चले गया। ऐसा हमारे बीच में या हमारा कुटुंब में परिवार में कोई ना हो, ऐसा हमें यत्न करना है प्रिय उस विषय के लिए। आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना आपण सुवार्ता सांगायला पाहिजे आणि आपण त्यांना सुवार्ता सांगून प्रभूमध्ये आणायला पाहिजे। आणि जर आपण त्यांना सुवार्ता नाही सांगितली तर हे जे ढोंगी लोक आहेत ते येऊन त्यांना चुकीचा गोष्टी सांगतील आणि मग ते प्रभूकडे वळण्याच्या ऐवजी जगाकडे भटकल्या जातील। तो हम लोग जो प्रभु के सच्चे पात्र है, चुने हुए पात्र है, ज्योति फैलाने वाले पात्र है, हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। नहीं तो हमारा अवस्था क्या होगा? जो पापी लोगों के ऊपर जो न्याय है उससे भी बुरा न्याय हमारे ऊपर है। उसका मतलब क्या? आणि आपण जे देवाचे निवडलेले लोक आहेत तर आपण निश्चितच जाऊन सुवार्ता सांगायला पाहिजे। आणि जर आपण सुवार्ता नाही सांगत तर पापी लोकांसाठी जो न्याय आहे त्याच्याही पेक्षा भयंकर न्याय आपला होईल। याचा अर्थ काय? पापी लोगों को जब न्याय के दिन में नरक में न्याय के समय में उन लोगों को पूरा मालूम है। वो लोग क्या बोलेंगे? यीशु तू ही प्रभु है और मैं ही पापी हूँ। मतलब वो लोग मानेंगे कि मैं नरक में जाना योग्य है करके। आणि मग न्यायाच्या दिवसामध्ये जे ज्यांचं तारण नाही झालं ते लोक काय करतील? ते निश्चितच येशू ख्रिस्तासमोर आपले गुडघे टेकतील आणि येशू ख्रिस्ताला प्रभू मानतील आणि स्वीकारतील। आणि मग त्याच्यानंतर ते या गोष्टीचा अंगीकार करतील, हो आम्ही नरकाकरता योग्य, आणि मग त्यांना नरकामध्ये टाकण्यात येईल। परंतु विश्वासी जब न्याय के दिन आ रहा है वो लोग प्रतिफल प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। आणि विश्वासी लोक प्रभूपासून प्रतिफळ प्राप्त करण्याकरता येईल। परंतु उधर पहुंचने के बाद प्रतिफल नहीं मिला बोला तो क्या होगा? आणि तिथं पोहोचल्यानंतर त्यांच्याकरता काही प्रतिफल नाहीये हे त्यांना समजल्यानंतर उनका हालत वो बहुत मतलब उनको फिर खड़े रहने प्रिय वो सबसे बड़ा मतलब वो एक नरक से भी बदतर अवस्था है कि विश्वासी को प्रतिफल नहीं मिला बोला तो। आणि मग ती नरकापेक्षा ही भयंकर अशी अवस्था आहे की एक विश्वासणाऱ्याला प्रतिफळ नाही भेटलं। एक वाक्य से दूसरा कोरिन्थी उसमें पौलुस खुद ये बात कहता है कि मैं दूसरा कोरिन्थी 5:11 दुसरे करंथीकराचं पत्र 5:11 10 और 11 पढ़ना। 10 आणि 11 हाँ कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। देखो ये सब विश्वासियों का हालत है कि हम सब लोग मसीह का न्याय सहन में हम लोग हो गए। 11 वाक्य ये हरेक व्यक्ति 11 वो वाक्य मालूम है 11। हाँ इसलिए प्रभु का भय मानकर हाँ भय नहीं आना चाहिए। मराठी में कैसा 11? हाँ उधर इंग्लिश में लिखा है टेरर। इसके लिए मैं परमेश्वर का खौफ जानकर तुम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। आणि म्हणूनच देवाची भयंकर अशी भीती सांगत मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। फिर से पढ़ना, इसलिए प्रभु का भय मानकर उसको खौफ बोलकर पढ़ो। इसलिए परमेश्वर का खौफ जानकर हाँ हम लोग समझाते हैं हम लोगों को परमेश्वर का वो न्याय के दिन मसीह लोगों का विश्वासी लोगों का न्याय का दिन जो एक खौफनाक बात है वो बात को देखकर हम विश्वासियों को समझाते हैं कि परमेश्वर पर हमारा हाथ प्रकट है। हाँ देखो बस तो पॉइंट समझा। फिर कौन सा अच्छी बात है? नरक में जाना अच्छा है क्या? खौफ का दिन खौफनाक होना आणि नरकामध्ये जाणं चांगलं आहे का? क्या ते परमेश्वराची भयंकर भीती आपल्याला राहणं। जो ज्यादा जानता है प्रभु उससे ज्यादा लेखा लेगा। आणि ज्याला जास्त माहिती आहे प्रभू त्याचा जास्त हिशोब घेईल। पापी लोग नरक में गए, शायद वो लोग ने प्रभु को ठुकराया इसलिए वो लोग नरक में गए। आणि पापी लोकांनी प्रभूचा नाकार केला म्हणून ते नरकात गेले। परंतु हम लोग प्रभु को स्वीकारने के बाद भी हमारा जो चाल चलन है मसीह के रीति से मसीह के समान चाल चलन नहीं था तो हमारा अवस्था क्या होगा प्रिय? आणि आपण प्रभूचा स्वीकार केला पण जसा प्रभू चालला तसं जर आपण नाही चाललो तर मग आपली अवस्था काय होईल प्रियांनो? वो विश्वासी का वो अभाग्य अवस्था मतलब वो न्याय के दिन आएगा, लकड़ी घास भूसा सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर से जब उसका आग से परखा जाएगा वो और सारा लकड़ी घास भूसा पूरा जल जाएगा, परंतु वो व्यक्ति तो बच जाएगा लेकिन जलते जलते। आणि मग ज्या वेळेला आपले कामं पारखल्या जातील त्यावेळेला ते अग्नीच्या द्वारे पारखल्या जातील आणि लाकूड घास आणि भुसा जो आहे तो अग्नीमध्ये जळला जाईल पण तो व्यक्ती तो वाचला जाईल पण वाचेल पण तो जळत प्रियो हम लोग जलते जलते बचने के लिए नहीं प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मरकर हमें उद्धार देकर स्वर्ग में बुलाया है। आणि आपल्याला जळत जळत वाचण्याकरता प्रभूने आपल्याला त्याच्याकरता नाही तारण दिलं आणि स्वर्गात बोलवलं। हमें स्वर्ग का सबसे उत्तम बातें प्राप्त हो जाने के लिए स्वर्ग में हम लोग राज्य और सिंहासन में बैठने के लिए प्रभु ने खून पसीना बहाकर क्रूस में मरकर बलिदान होकर हमें बचाया है। वो काम को हम लोग व्यर्थ नहीं करना। आणि स्वर्गाच्या उत्तमातल्या उत्तम गोष्टी आपल्याला मिळण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्त
ख्रिस्ताने आपला प्राण दिलेला आहे आणि त्याचं जे प्राणाचं जे किंमत आहे त्याला व्यर्थ करू नका. जैसा पौलोस गलती का पुस्तक 2:21 में कहता है, प्रभु का अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया. आणि गलातीकरांचं पत्र 2 अध्याय त्याच्या 21 वर्षामध्ये प्रेषित पौल म्हणतो की देवाच्या कृपेला मी व्यर्थ नाही हम केलं. लोग वो विश्वासी है प्रिय जो प्रतिदिन प्रभु का वो जुआ क्या है यानी कि क्रूस का संदेश, वो जुआ को पहचान कर समझ कर प्रतिदिन मैं मसीह को देख देकर पहचान कर समझ रहा हूँ, वो संगति मुझे प्रभु का गुणों में और बढ़ा रहा है. ऐसा बढ़ने वाले विश्वासी बने हम लोग. आणि दररोज आपण प्रभूच्या गुणामध्ये वाढणारे विश्वासी व्हायला पाहिजे प्रभु हम सबको सहायता करें. आणि प्रभू आपल्याला सगळ्यांना सहाय्य करू. Amen.